सर हमने बहुत बार डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया है बट स्टिल हमें अभी भी उसमें कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा है। अगर आपकी भी यही समस्या है तो दिस वीडियो इज फॉर यू। अगले 3 मिनट के अंदर आप डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का जो फंडा है वो बेहतर तरीके से समझने वाले। मान लेते हैं कि ये रहा वो पॉइंट ए जहां से एक ऑब्जेक्ट मोशन करना स्टार्ट करता है और यहां से वो कहां मूव करता है। जो पिंटू ने एक्चुअल पाथ कवर किया है उस एक्चुअल पाथ का जो लेंथ होता है दैट इज। अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट के तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, एक इंसान है, हमारा एक दोस्त है, ये रहा जिसका नाम है पिंटू, जो कि अपने घर से यानी पॉइंट ए से निकलता है और वो अब जा रहा है कहां? अपने दूसरे दोस्त के घर जिसका नाम है चिंटू। तो हमारा दोस्त पिंटू जाता है अपने दोस्त चिंटू के घर पे और वो क्या करता है, ये रास्ते को फॉलो करते हुए जाता है। तो पिंटू अपने घर से निकलता है यानी पॉइंट ए से निकलता है और ये देखो ये जो व्हाइट वाला पाथ है इस पाथ को फॉलो करते जाता है, यानी ये गया यहां से, फिर ये यहां पे एक टर्न लिया, फिर कर्व आया, फिर एक और कर्व आया, फिर ये कर्व आया और फिर बड़ा सा एक कर्व आया, फिर मूव करते 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 रहे और फाइनली वो जो है कहां पर पहुंच जाता है? अपने दोस्त चिंटू के घर पे पहुंच जाता है जो कि है पॉइंट बी पर। अब अगर मैं यहां पर देखूं तो जो हमारा दोस्त पिंटू है उसने कौन सा जो रास्ता है वो लिया था और कितनी डिस्टेंस कवर की थी, ये अगर मैं मेजर करना चाहूं तो ये जो व्हाइट वाला जो पाथ है मैं इस पाथ का क्या मेजर कर लूंगा? लेंथ मेजर कर लूंगा, जिसे हम पाथ लेंथ कहते हैं या फिर एक्चुअल पाथ लेंथ कहते हैं। जिसने ये रास्ता कवर किया क्योंकि इस रोड से गया ना, तो इस रोड का पूरा जो है लेंथ मैंने मेजर कर लिया यूजिंग इंची टेप और सम अदर इंस्ट्रूमेंट जिससे कि मेजरमेंट करते हैं। अब जब ये पॉइंट बी पर पहुंच गया, मैंने सोचा कि अगर यार ऐसा है कि ये रास्ता ना होता तो मैं एक शॉर्टकट लेता और शॉर्टकट से भी तो मैं चिंटू के घर पे जा सकता हूं ना। हम शॉर्टकट लेते हैं, कई बार अपने दोस्त के घर जाना होता है तो हम दूर वाले रास्ते से या फिर घूम के नहीं जाते हैं बल्कि हम गलियों में से होते हुए शॉर्टकट रास्ते से चले जाते हैं। तो यहां पर जो ए है, जो पिंटू है, उसने सोचा कि मैं चिंटू घर ऐसे भी तो जा सकता हूं, तो उसने क्या किया? शॉर्टकट एक पैदल वाला रास्ता लिया खेतों में से होते हुए और वो सीधे पहुंच गया चिंटू के घर। तो दो तरीके हैं चिंटू के घर पहुंचने के, एक तो जो है आपका रोड है, जो बना हुआ अच्छा खासा रोड है, उस रोड से होते हुए जा सकता है, दूसरा शॉर्टकट लेकर जा सकता है। तो देखो अभी यहीं पर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपका समझ में आता है। जो पिंटू ने एक्चुअल पाथ कवर किया है उस एक्चुअल पाथ का जो लेंथ होता है दैट इज एक्चुअल पाथ लेंथ, उसी को हम डिस्टेंस कहते हैं। और इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है जो कि एक स्ट्रेट लाइन होती है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट डिस्प्लेसमेंट और एक्चुअल पाथ लेंथ डिस्टेंस होता है। अब इनमें कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं, क्या होते हैं वो डिफरेंस? तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो उनकी डेफिनेशन कि एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाता है एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। जो यूनिट होती है ऐसा यूनिट डिस्टेंस की वो मीटर होती है और डिस्प्लेसमेंट की भी ऐसा यूनिट मीटर होती है, क्योंकि दोनों ही डिस्टेंस यानी दोनों ही पाथ लेंथ मेजर कर रहे हैं और अगर लेंथ मेजर करना है तो लेंथ की ऐसा यूनिट मीटर होती है। अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी इसको रिप्रेजेंट करने के लिए वी ओनली रिक्वायर मैग्नीट्यूड। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए वी ओनली रिक्वायर मैग्नीट्यूड और इसीलिए हम इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। वहीं पर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। यानी आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और कितना मूव कर रहा है। तो मैंने बोला कि एन ऑब्जेक्ट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, तो दिस इज डिस्टेंस। बट अगर मैं कह दूं एन ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि अब मैंने यहां पर डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर दिया है। फिर अगर हम बात करें तो डिस्टेंस जो है वो सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है मूव करना, यानी वो अगर रेस्ट से मोशन में आ रहा है तो उसने जो भी पाथ लेंथ कवर किया होगा वो सिर्फ और पॉजिटिव होगा, यानी उसका जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो तीनों हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं कि ये रहा वो पॉइंट ए जहां से एक ऑब्जेक्ट मोशन करना स्टार्ट करता है और यहां से वो कहां मूव करता है? टुवर्ड्स ईस्ट मूव करता है और वो मूव करके पहुंच जाता है पॉइंट बी पर। एक ऑब्जेक्ट कहां पर मूव कर रहा है? टुवर्ड्स ईस्ट, यानी उसके इनिशियल मोशन की डायरेक्शन क्या है? इनिशियल मोशन की डायरेक्शन है ईस्ट की तरफ।
अब जब वो पॉइंट बी पर पहुंचता है तो देखो, अभी मैं बात करूं तो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मोशन कर रहा है, ए और बी के बीच का जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो कितना है, ये लेंथ है ना, लेट्स सपोज ये मान लेता हूं एल, और ए और बी के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितना है, वो भी एल है। यानी इस कंडीशन में ए से बी तक के मोशन के लिए, ए से बी तक के मोशन के लिए जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी जब कभी भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ में मोशन कर रहा है एक सिंगल डायरेक्शन में, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। अब होता क्या है कि ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो पॉइंट बी पर जाने के बाद अब एक यू टर्न लेता है, पॉइंट बी पर जाने के बाद एक यू टर्न लेता है, और यू टर्न लेके वो आ जाता है यहां पॉइंट सी पर। ये वाली जो डिस्टेंस है वो है l/2, ये वाली जो डिस्टेंस है वो है l/2। अब देखो, अब अगर मैं बात करूं यहां से किस मोशन के लिए, ए से बी और फिर बी से सी, इस मोशन के लिए अगर मैं बात करूं तो ऑब्जेक्ट ने कितना पाथ लेंथ कवर किया, ए से बी तक गया उसने एल डिस्टेंस कवर किया, फिर बी से सी आया उसने l/2 डिस्टेंस कवर किया। तो इस कंडीशन में जो डिस्टेंस उसने कवर किया वो हो गया ए से बी तक l और बी से सी तक l/2, ये हो जाएगा आपका 3l/2। अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट के, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब आपका इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट सी है, यानी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, ए बी माइनस बी सी, ए बी माइनस बी सी, यानी अगर आपको इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, जो कि क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो कि है आपका ए सी, क्योंकि इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, ए सी हम कैसे निकालेंगे, तो ये हम निकाल लेंगे ए बी माइनस बी सी से, यानी ये हो जाएगा l माइनस l/2। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट यहां पर आया ए सी वो हो गया है l/2। इस कंडीशन में देखो तो डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट कम है, यानी आप कह सकते हैं, आप यहां से एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, और वो कंक्लूजन ये है कि जो डिस्टेंस है आपका वो ग्रेटर है डिस्प्लेसमेंट से, डिस्टेंस ग्रेटर है डिस्प्लेसमेंट से। नाउ अब इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंट सी से वापस मूव करता है, पॉइंट सी से मूव करके और फिर ये कहां पर आ जाता है, पॉइंट ए पर आ जाता है। पॉइंट सी से मूव करके वापस से पॉइंट ए पर आ जाता है। तो अब हम इस मोशन के लिए कैलकुलेशन करते हैं, यानी पहले ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहा है, बी से सी जा रहा है, सी से वापस ए आ रहा है। अब इस कंडीशन में अगर मैं डिस्टेंस फाइंड आउट करूं, ए से बी, बी से सी, सी से ए, इस कंडीशन में डिस्टेंस में फाइंड आउट करूं तो डिस्टेंस बताओ क्या हो जाएगा। तो देखो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पहले उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, ए बी, फिर कितनी डिस्टेंस कवर की, बी सी, फिर कितनी डिस्टेंस कवर की, सी ए। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा l, ये हो जाएगा l/2, ये हो जाएगा l/2, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस भी कितनी है, l/2। तो जो टोटल डिस्टेंस ये कवर कर रहा है वो कवर कर रहा है 2l। डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 2l। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब यहां पर बताओ आपका इनिशियल पॉइंट कौन सा है, ए, और वापस से ऑब्जेक्ट कहां आ गया है, उसी पॉइंट पर, यानी इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट दोनों सेम हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। वाई, बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट बोथ आर सेम, ये दोनों सेम हो गए। ये भी समझ में आया, चलो ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। अब क्या हो रहा है, वापस से ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इस पॉइंट ए से थोड़ा सा मूव करके अब कहां आ जाता है, इस पॉइंट ए से मूव करके, लेट्स सपोज इसको मैं वापस से डी मान लेता हूं, है ना, डी मान लेता हूं। तो डी और ए दोनों सेम ही पॉइंट पर हैं, ये अब ई पर आ जाता है। अब देखो, और ये कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है एल। अब इस केस में अगर मैं डिस्टेंस फाइंड करूं, यानी किस मोशन के लिए, पहले ऑब्जेक्ट ए से बी गया, बी से गया सी, सी से गया डी, और डी से गया ई। इस कंडीशन के लिए अगर मैं डिस्टेंस फाइंड आउट करूं तो डिस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट ने कितना एक्चुअल पाथ कवर किया, कितना उसने ट्रेवल किया, तो पहले ए से बी आया, ए से बी आया, फिर वो बी से सी गया, फिर सी से डी गया, फिर डी से ई गया। तो देखो ए से बी तक का l, बी से सी हो गया l/2, फिर सी से डी कितना हो गया l/2, और ये डी से ई कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है l। तो ये टोटल कितना डिस्टेंस इसने कवर कर लिया, जो टोटल डिस्टेंस इसने कवर किया वो हो गया 3l, 3l।
अब इसी केस में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करूं, अगर इसी केस में मैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करूं, तो ये मुझे बताइए डिस्प्लेसमेंट, डिस्टॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। यहां पर आपका इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट आपका ई है, तो ए और ई के बीच में जो आपका, या फिर मैं फाइनल में से इनिशियल माइनस करता हूं, राइट, या इनिशियल में से फाइनल, दोनों में से कुछ भी माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए और ई। तो देखो ए और ई के बीच का डिस्टेंस कितना है, एल, क्योंकि ए और ई के बीच का डिस्टेंस कितना है, एल है। अब ये देखो ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोशन की डायरेक्शन क्या थी, ईस्ट की तरफ, यानी जब ऑब्जेक्ट ने मोशन स्टार्ट किया था तब वो मूव कर रहा था टुवर्ड्स ईस्ट, बट अभी वो कहां मूव कर रहा है, अभी ऑब्जेक्ट के मोशन की जो डायरेक्शन है वो है टुवर्ड्स वेस्ट, यानी ऑब्जेक्ट ने पॉइंट ए पर वापस आने के बाद अपने मोशन की डायरेक्शन जो है बदल ली है, अब वो अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा माइनस एल हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा वो माइनस एल हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन बदल गई। तो देखो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो भी हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो गया, डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी हो गया, और डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव भी हो गया। तो आप यहां से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, और वो कंक्लूजन ये है कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के, यानी डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है। आई होप अब आपको ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में कुछ नया टॉपिक समझते हुए, तब तक पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो, टाटा बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच।